हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृपक्ष चल रहा है और साथ ही है अपने आप में आज अद्भुत दिन। इस दिन किए गए कोई भी सरल कार्य भाग्य बदल सकते हैं। शाम तक रात्रि तक जरूर से कर लीजिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ध्यान से सुनिए। पहला उपाय, इस वीडियो में आपको 4 उपाय मिलेंगे, जिसमें से पहला उपाय तो दीपक का है, जो कि विशेष रूप से दवाई, रोग, दोष काफ़ी बढ़ रहा है तो उन सभी को दूर करने के लिए सहायक है। कैसे करना है कि शाम के समय में आप सभी को एक आटे का दीपक बना लेना है। इस उपाय को करने के लिए सिर्फ आटे का दीपक ही काम में आएगा। तो आपको बिना नमक के जो है आटे का प्रयोग करना है, चौमुखा दीपक बना लेना है। आज दिन है बुधवार, हालांकि इस उपाय को कभी भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज शाम को जब भी समय मिले, अपने बच्चे या बड़े बूढ़े किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको रोग बहुत बढ़ गया है, दुर्घटना काफ़ी हो रही है, किसी तरह से पितृदोष, शनि दोष इत्यादि लगा हुआ है, तो तुरंत यह कार्य फल देने वाला होगा। 4 मुखा दीपक, जिसमें 4 लंबी बत्तियां अलग अलग लगी हों, वह आपको ले लेना है। और इस चौमुखा दीपक में आप सभी को, आपकी इच्छा है, चाहे तो घी भर दे, चाहे तो तेल भर दे, परंतु एक में मिश्रित नहीं करना है। गुरुजी के चौमुखा दीपक के कई उपाय हैं आटे के, उसमें से यह विशेष प्रमुख उपाय है, जिसमें आप सभी को चौमुखा दीपक लेना है। परंतु या तो आप इसमें तेल भरें या घी भरें, इच्छा आपकी है, ठीक है। इसके बाद चौमुखा दीपक को बिना जलाए, जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। बिना जलाए जो है आप सभी को, जो व्यक्ति प्रभावित है, ग्रह दशा, विवाह, संतान, कोई भी व्यक्ति जो है, आप अपने ऊपर भी किसी व्यक्ति से उतरवा सकते हैं, या जो है आप कर रहे हैं तो अति उत्तम है। उस व्यक्ति के ऊपर से उतारवा लीजिए, अर्थात उतारा कर लीजिए, एंटी क्लॉक घुमा लीजिए, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर। यह काशी विश्वनाथ भगवान का नाम विशेष है सब कष्ट दूर करने के लिए। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर चौमुखा दीपक को कच्चा ही उतारना है, अर्थात उतारा कर लेना है। उसके बाद प्रज्वलित करना है। कहाँ प्रज्वलित करना है, ध्यान से सुनिए। शिव मंदिर की चौखट में, चौखट अर्थात देहली में आप सभी को इसे प्रज्वलित कर लेना है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर। दाहिनी तरफ करें या बाएं तरफ, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यह विशेष दीपक नहीं है, यह जो है उतारा किया हुआ दीपक है। तो आप सभी को काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर 4 मुखी दीपक जो है, जो चौमुखा दीपक जिसे कहा जाता है, शिव मंदिर की चौखट में शाम के समय प्रज्वलित कर आ जाना है। घर शिव मंदिर के अंदर जाएं तो महादेव से प्रार्थना करें, महादेव की देहली को स्पर्श करें, महादेव के नाम का भी गोलबत्ती का दीपक जरूर से लगा कर आए। पहला उपाय है जो काफ़ी सरल है और तत्काल लाभ देने वाला होता है। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। यह बात हो गई पहले उपाय की, जो बहुत सरल है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं सर्वपित्र देवता के नाम से यह उपाय करना है। सर्वपित्र देवाय नमः कह सकते हैं, या सर्वपित्र देवताओं का आपको स्मरण करना है। पितृपक्ष चल रहा है, तुरंत यह उपाय आपको लाभ देगा। क्या करना है कि आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, शिवलिंग है, या जो है आप सभी महादेव के मंदिर में जाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जैसा दूसरे उपाय की, मात्र 1 बेलपत्र आपको शिव पर चढ़ी हुई ले, या साधारण सरल तरीके से जैसी भी आपके पास हो ले लीजिए। अब कटी फटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए काले तिल लेने हैं और मात्र 1 दाना चावल का रखना है, ठीक है। और साथ ही जो आपने दूध लिया है, सर्वपित्र देवताओं का स्मरण करते हुए कटोरी में रख लेना है। आप सभी को पूरी तरह से बेलपत्र जो है दूध में डुबा लेनी है। दूध में आप डुबा लेंगे तो यह अति सुंदर अवस्था में हो जाएगी, दूध में मिश्रित हो जाएगी। उसके बाद सर्वपित्र देवताओं का स्मरण करते हुए, सर्वपित्र देवताओं का नाम लेते हुए आप सभी को जो है, आप चाहें तो ओम सर्वपित्र देवाय नमो नमः कह सकते हैं, चाहे सदरलतम भाव से आप सर्वपित्र देवताओं का स्मरण कर सकते हैं। आप सभी को बेलपत्र में दूध लगा लेना है, चाहे तो डुबो कर लगा दीजिए, चाहे तो सामान्य जो है अपने हाथ से बिंदी लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब जो आपने बेलपत्र में दूध में उसे डुबा रखा है, उसमें काले तिल आपको लगा लेने हैं। काले तिल सामान्य सरल अवस्था में कुछ भी दाने अगर तीनों पत्तियां में पड़ जाए तो अति श्रेष्ठ है। उसके बाद मात्र जो है 1 चावल का दाना बेलपत्र के ऊपर आपको रख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए और साथ ही सर्वपित्र देवताओं का ध्यान करते हुए आपको बेलपत्र जो आपने दूध में मिश्रित कर रखी है, दूध में डुबा रखी है, काले तिल उसके ऊपर रख रखे और 1 चावल का दाना रखा है, आपको शिवलिंग के ऊपर पूर्ण भाव से, समर्पित भाव से समर्पित कर देना है।
सरलतम कार्य है, जीवन में सब सुखी है प्रदान करने वाला है। सर्व पितृ देवताओं का नाम इसमें है। काले तिल उनमें प्रयोग में आते हैं। एक बेलपत्र दूध में डुबोई हुई अपने आप में अद्भुत है। चावल का दाना भी खंडित ना हो, परिपूर्ण अवस्था में हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको यह दूसरा उपाय करना है। ठीक है, यह हो गए 2 उपाय। कुछ भी चीज़ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, तत्काल सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिसके साथ भी कोई परेशानी है उसके साथ ही शेयर करें। दूसरी जब उपाय करें बेलपत्र दूध में डुबोने वाला, यह जो है आप नौकरी के लिए या किसी भी कामना सिद्धि के लिए कर सकते हैं। उसके बाद दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अपनी मन की कामना झोली पसार कर महादेव और सभी देवी देवता और पितरों से भी कहें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। यह बात हो गई 2 उपाय की जो काफ़ी सरल है। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय गुरुजी ने अपनी हाल की ही कथा में बता रखा है, जिसमें गुरुजी कहते हैं जो पितरों की बेटियां हैं, पितरों की स्वधा और स्वधा देवी जो कि पितरों की देवी मैया के रूप में जानी जाती है, देवता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी बेटियों का नाम लेते हुए यह कार्य करना है। आप सभी पहले यह जान लीजिए कि उनकी बेटियों का नाम क्या है। उनकी बेटियों का नाम है मैना, धन्या और कला। ठीक है, मैना, धन्या और कला, इन 3 बेटियों का नाम लेते हुए आप सभी को घर के दरवाजे में दाहिने तरफ एक छोटी सी कटोरी रख लेनी है। कटोरी रखने के बाद उसमें आपको सफ़ेद 3 फूल रखने हैं, 3 चावल के दाने रखने हैं। कोई भी चीज़ खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखें। केतकी के फूल सफ़ेद ना हो, कनेर के फूल ले सकते हैं, मोगरे के ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सफ़ेद रंग के ही होने चाहिए। पितरों को सफ़ेद रंग समर्पित होता है। तो आप सभी इन 3 देवियों का ध्यान करते हुए घर के दरवाजे पर दाहिने और कटोरी में रखकर छोड़ देना है। 1-1.5 घंटे रखकर छोड़ दीजिए। अपने जो पीड़ा है, कष्ट है, तकलीफ है, पितरों का पूर्ण रूप से तृप्त हो, तारण हो, इस भावना से आप सभी को इस कटोरी को ले जाकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। जाने के बाद वहाँ नंदी जी का जो उठा हुआ पैर है या सामान्य सरल तरीके से अपने हाथ में इन दोनों चीज़ों को ले लीजिए और तीनों देवियाँ जो मैना, धन्या और कला जो पितरों की बेटी है उनका स्मरण करते हुए आपको नंदी महाराज को तीनों चीज़ें स्पर्श करा देनी है। उसके बाद जो माता अशोक सुंदरी के स्थान होता है ना, शिवलिंग में मोटी सी लाइन, वहाँ पर यह सारी चीज़ें आपको समर्पित कर देनी है। फिर अपनी मनोकामना बोले, पीड़ा बोले, कष्ट बोले, सिर्फ पितृपक्ष में ही यह कार्य किया जाता है। यह बात हो गई उपाय की। इससे पहले हरा मूंग और अन्य उपाय जो वीडियो में बताए गए हैं कृपया उन्हें देखिए, ताकि बच्चे का और आपका जीवन सुदृढ़ हो जाए और धन धान्य से जीवन भरा रहे। यह बात हो गई। और आज है पितृपक्ष। इन दिनों षष्ठी तिथि है, शायद आज मुझे ये ध्यान आ रहा है, हाँ आज षष्ठी तिथि है। तो आप सभी को अपने पितरों के नाम का लंबी बत्ती का दीपक पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अपने मटके के पास जरूर से लगाना है। चाहे तो घर की देहली पर लगाएं, इच्छा आपकी है। हर हर महादेव।